नमस्कार सबको, सर, मैम और सभी मेरे जो स्टूडेंट्स, मेरे साथ जो सहयोगी थे, सबको मेरा नमस्कार। मैंने अभी 200 आवर का टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स अंत्योदया से किया है। मैं 2016 से यहाँ पे आई चांदखेड़ा में, और जब से मैं आई हूँ तब से मैं अंत्योदया का बोर्ड ही देख रही थी और मुझे था कि मुझे यहाँ आना है। और बचपन से ही योगा मेरा रहा है कि मुझे योगा बचपन से ही बहुत अट्रैक्ट करता था। खुद से घर पे थोड़ा जो आता था वो करते थे। फिर कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने का, लेकिन समहाउ नहीं हो पाया। फिर वो लंबा खींच गया, फिर मैरिज हो गई, ये वो, फिर हेल्थ इश्यू इतने बढ़ गए। बस अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं योगा करूँगी, उसके बाद ही मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। तब तक मुझे ये था कि नहीं, अब एक पॉइंट ऐसा आया लाइफ का, तो मुझे लगा कि बस अब 5-10 साल और मुझे जाना है, अब मैं मर जाऊँगी। मैं पता नहीं इतनी इश्यू हो गए थे, बात पे चिढ़ना, गुस्सा होना। गुस्सा तो इतना बढ़ गया था मेरे लाइफ में कि छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा हो गया था। तो मैंने बोला मैं ऐसी नहीं थी, कि मैं पहले योगा जब करती थी तब मुझे पता था कि मैं क्या इतनी पॉजिटिव थी, इतना सब मुझ पे डिपेंड रहते थे कि कोई भी अपनी टेंशन लेके मेरे पास आता था कि नहीं, ये मुझे कोई सॉल्यूशन देगी, इसके पास कुछ अच्छा जानने को मिल जाएगा। लेकिन मैं खुद अंधकार में डूब गई। तो मुझे लगा कि मैं अगर स्टार्ट करूँगी योगा तो मुझे फिर से अपने जीवन का कुछ नया आयाम मिलेगा। फिर अंत्योदया का देख के अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं यहाँ जाऊँ, लेकिन इतने साल पता नहीं वो कर्मा होंगे मेरे भुगतने के, तो नहीं आ पा रही थी। फिर लास्ट मुझे 4-5 महीने पहले मुझे नी की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी इतनी छोटी एज में ये सब। तो फिर जब मैं फिजियोथेरापी कर रही थी तो ऐसे लोगों को देखा, तो मुझे देख के उस टाइम पे मन में हो गया कि नहीं, मुझे ऐसे तो मरना नहीं है। जो भी करूं, जब भी मैं मरूं तो ऐसे मरूं कि बस दुनिया याद करे कि नहीं ये क्या थी और उसने कैसे ये अचीव किया। मौत को भी अच्छे से अचीव करना चाहती हूँ मैं, बस ये मेरा वो है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक बार, मैंने कभी उनको बताया नहीं था, लेकिन एक बार मैंने बोला कि नहीं, मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए कि मुझे योगा करना है। मुझे अच्छे से कोई जगह है जहाँ मुझे वहाँ पे भेजिए, मैं वहाँ पे जाऊँ। और अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जैसे मैं नहीं करूँगी ना तो मैं पता नहीं यहाँ पे ऐसे ही ख़त्म हो जाऊँगी, कुछ बाकी रह गया जीवन में, अधूरापन लग रहा था, क्योंकि मेरा जीवन यहीं से पूरा होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मैंने बोला मैंने यहाँ देखा, मुझे यहीं पे जाना है। और फिर मैं यहाँ पे आई, अवधेश सर से मिली, फिर सर ने मैं आपसे भी मैम से मिलवाया, और फिर मेरी 2 महीने की जर्नी चालू हुई। तो मेरे अंदर पता नहीं, अब मैं इतने महीने से 4 महीने से तो अपने देख रही हूँ कि मेरा वो गुस्सा था ना, वो पता नहीं गायब हो गया है। छोटी छोटी बात पे जो चिढ़ जाती थी, सिचुएशन ऐसी आती थी तो मैं उसके आगे इतना वो हो जाती थी। लेकिन अब इतनी, जब से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट की है ना, तब से लेके आज तक की मेरी जर्नी इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। डे 1 से जैसे मैंने फॉर्म भरा उससे मेरी परीक्षा स्टार्ट हो गई थी कि नियत ही होगी या फिर पता नहीं प्रारब्ध होगा, ऐसा पता नहीं, कुछ भी है। ईश्वर मेरी परीक्षा लेते आए, और लेकिन मैं है ना हंसते हंसते वो परीक्षा एक के बाद एक सिचुएशन को कॉप अप करके नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और पता नहीं कब मैंने ये टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये कर लिया। बस अब आगे बढ़ना है। थैंक यू। इवन अभी भी कुछ ना कुछ चलता ही रहा है आज तक। आए थे लास्ट टाइम, मतलब जब स्टार्ट हुआ तो मुझसे पूछे थे कि सर ये तैयार है कि नहीं है। हाँ। आप भरोसा करें। ये अवधेश सर ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। हम लोग ने 1 महीना क्लास किया था। हाँ। उसमें भी आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था।
थी तब मैं सिलेक्ट हुई थी। मुझे ये 200 आवर के कोर्स के लिए मैं सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन घर में से अलाउ नहीं कर पाए कि बेटी घर से बाहर तो नहीं जाएगी अकेले 1.5-2 महीने, तो फिर वो छूट गया। फिर मैंने थोड़े टाइम घर पे भी किया, फिर घर सबको वो भी अखर रहा था कि ये अच्छा नहीं लगता, ये वो, मैंने सब छोड़ दिया। बाकी मैं ध्यान करना ये सब बहुत कुछ करती थी और मेरा माइंडसेट बहुत अलग हो गया था उस टाइम।